आप सभी साथियों को इस पावन पर्व दीपोत्सव की ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं। दोस्तों, आप निष्ठा का प्रशिक्षण ले रहे हैं तो इससे पूर्व इन बातों को अवश्य जान लीजिए, क्योंकि इसके पूर्व के प्रशिक्षण में बहुत सारे साथियों ने गलतियां की हैं और प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद भी उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है। दोस्तों, जब आप निष्ठा का प्रशिक्षण प्रारंभ करते हैं तो पहले ही अध्याय में शिक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं और इस निर्देश में स्पष्ट तौर पर यहाँ पे लिखा गया है कि आपको 3 प्रयास करने के मौके मिलेंगे और इन 3 प्रयासों में आपको 70% अंक जो मूल्यांकन के प्रश्न है उसमें लाने अनिवार्य हैं। यदि आपका 70% अंक नहीं आता है तो आपको सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुल 40 प्रश्नों का संग्रह किया है और मेरा दावा है कि यदि आप 1 से 2 बार इस वीडियो को ठीक से देख लेते हैं तो आपको कहीं भी किसी से न पूछने की जरूरत रहेगी और न कहीं देखने की जरूरत रहेगी। आप सीधे तौर पे प्रश्नावली में जाएंगे और अपने 20 प्रश्नों को बहुत ही सहजता से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न लेने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। आइए दोस्तों, लेते हैं आज के पहले प्रश्न को। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा बच्चे। सेकेंड है सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा नवीन और अनअपेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। थर्ड क्वेश्चन है खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर होगा मैग्नीफाइंग, आवर्धक लेंस और चुंबक। नेक्स्ट, कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 3 प्रकार के, यानी कि 3 प्रकार की कक्षा में परस्पर संवाद होते हैं। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं? ऐसे ही इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ये होगा साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु और सामग्री के साथ परस्पर संवाद। नेक्स्ट है सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा बच्चों का विभिन्न प्रकार से खेलने, खेल सामग्री के साथ संलग्न होना। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न है बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? इसका राइट आंसर होगा प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। नेक्स्ट है चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? इसका राइट आंसर होगा नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग। नेक्स्ट, उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला। नेक्स्ट है सीखना क्या है? एक सक्रिय सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया सीखना होता है। नेक्स्ट, 11वां क्वेश्चन है दोस्तों बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए कितने तरीके हैं? तो इसके लिए 3 तरीके बताए गए हैं। नेक्स्ट, सबसे अधिक सीखना कब होता है? जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी होती है तो उस समय सबसे अधिक सीखना होता है। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन, अधिक बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव ज़्यादा प्रभावित करता है। ये आपका राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों, नीचे की तरफ देखते हैं हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? तो हमारे पास 5 इंद्रियां होती हैं। अभी इंद्रियों की चर्चा आगे भी होगी। 15वां क्वेश्चन है बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। नेक्स्ट, जानकारी प्राप्त के 4 साधन क्या हैं? तो इसके 4 साधन जो बताए गए हैं दोस्तों वो दृश्य है, श्रव्य है, गति संवेदी है और स्पर्श है। नेक्स्ट, सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? इसका राइट आंसर होगा निजी पसंद। नेक्स्ट है करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा करके सीखना। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए 3 तरीकों का क्या नाम है? तो दोस्तों वो 3 तरीके हैं बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली जानना। नेक्स्ट है बच्चों के सीखने में शिक्षा की भूमिका क्या होती है? तो दोस्तों यहाँ शिक्षा नहीं बल्कि शिक्षक है। शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए बच्चों के सीखने में? तो आपका राइट आंसर होगा सहायक बनना। आइए दोस्तों 20 और प्रश्नों को देख लेते हैं ताकि आपके 70% मार्क सुनिश्चित हो सके, आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों 20 प्रश्न आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एनसीएफ 2005 का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों बहुतायत मात्रा में ये प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कक्षा के बाहर के वातावरण, प्रकृति तक पहुंच और स्वयं करने का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर होगा समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट है जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वह कैसे हो जाते हैं? तो आप जानते हैं ऐसे बच्चे जिज्ञासु होते हैं। आपका राइट आंसर होगा जिज्ञासु। नेक्स्ट,
बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो। नेक्स्ट है, बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? आपका राइट आंसर होगा जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। नेक्स्ट है, सक्रिय और स्वायत्तशासी बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? आपका राइट आंसर होगा जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर। नेक्स्ट है, एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आपका राइट आंसर होगा सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं। नेक्स्ट है, बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक क्रिया आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है? आपका राइट आंसर होगा जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। नेक्स्ट है, गतिविधि या रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या हैं? तो इसके सही उदाहरण होंगे कला, खोज, ब्लॉग, संगीत। नेक्स्ट, बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? तो दोस्तों जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं तब बच्चे बेहतर सीखते हैं। नेक्स्ट है, कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि या रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए? तो ऐसे में दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, 5 इंद्रियों के नाम क्या हैं? तो दोस्तों इन 5 इंद्रियों के नाम है देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना और सुनना। नेक्स्ट, गतिविधि या रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। नेक्स्ट, सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसके लिए दोस्तों बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं, ये कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियां आती हैं? तो इसमें दोस्तों पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि आती है। नेक्स्ट है, कला के द्वारा सीखने की सही उदाहरण क्या है? तो दोस्तों आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संभावित रुचि में क्या शामिल है? इसका राइट आंसर होगा किसी ऐसी चीज में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें ही रुचि हो जाए। नेक्स्ट, बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? आपका राइट आंसर होगा जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। नेक्स्ट है, सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? आपका राइट आंसर होगा किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देने, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़े छोटे समूह में कार्य करना। नेक्स्ट और लास्ट है आज का, बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है? बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं, ये आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।